जो हमारी डाई पंचिंग मशीन है, जो फॉइलिंग का काम करना है, अब इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली कस्टमर जो फेस करता था वो ये होता था कि शीट नीचे गिर गई। ये मशीन आपकी जो है ऑटोमेटिकली वहीं रुक जाएगी। अब कोई ऑपरेटर साइड से अगर मशीन ऑपरेट कर रहा है तो उसको डर रहता था कि मशीन जो है हाथ आ जाएगा। अगर साइड से भी ऑपरेट कर रहा है, हमने बेसिकली इसके साथ एआई इंटीग्रेशन कर दिया है। इसके अंदर बेसिकली हमने कैमरास लगाए हैं और हाँ, ये सारे जो हैं कैमरास लगाए हुए हैं। ये बेसिकली ये वाले, हाँ, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है, एक इसको जो एआई जो इसका सिस्टम है उस पर बेसिकली एक पूरा का पूरा एक सराउंडिंग व्यू बना लेते हैं। सराउंडिंग व्यू कि ऑपरेटर जो है कब मशीन को यूज़ कर रहा है, कब मशीन के अंदर क्या शीट फीड कर रहा है, कब क्या कर रहा है। तो जैसे किसी का हाथ मशीन के अंदर जाएगा तो वहीं की वहीं मशीन रुक जाएगी। कोई सामने से ऑपरेट कर रहा है, सर सामने से ऑपरेट कर रहा है तो हमने उसके जो सेफ्टी सिस्टम्स है ना, उसमें स्लाइडर्स दी हुई हैं। ऑपरेटर की हाइट के अकॉर्डिंग जो है ये स्लाइडर्स जो है ये ऊपर आ जाता है। यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ सर, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे उसका हाथ आपने इधर देखा। हाँ, अभी इसको सर स्लाइडर है ना, मैं उसको वही बोला, उसको आप लॉक हटा के और अंदर में इसको स्लाइडर टूल बॉक्स में आपको स्लाइडर देंगे। स्लाइडिंग के हिसाब से आप उसको जो है बड़ा कर सकते हो। कि आपको बेसिकली चेक ये करना होता है कि आपकी जो मशीन है जब 70% 80% बंद हो जाए तब ऑपरेटर का हाथ जब हो तो वो किस पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे आप इसकी भी जो सेटिंग है, जैसे मैं आपको देखा 70% में आपकी मशीन आपकी वहीं पे रुक जाएगी। आप चाहते हो 70% नहीं, आप चाहते हो 80% पे रुके, 90% पे रुके या 50% पे रुके, आप उसके हिसाब से। सर वो 2 टेबल लगेंगे। हाँ सर, जो देखो उसने निकालनी भी ना तो उसने ऐसे ऐसे करके काम करना है। बेसिकली क्या होता है डाई पंचिंग में, यहाँ पे आउटपुट डालते हैं और यहाँ से इंसर्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो काम करता है। तो अभी क्या होता है, किसी का हाथ मशीन के अंदर आएगा ना और यहाँ पे ये चीज़ है, तो सबसे पहला काम हो जाता है शीट की मशीन के अंदर शीट को निकालना, उसके बाद होता है डालने का। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो मूवमेंट होता है शीट के डालने का वो ये 60-70% में ही होगा। इससे ज़्यादा बाद में कोई हाथ डालेगा नहीं। अगर डाल रहा है तो फिर उसको रिस्क हम बोल देते हैं रिस्क। ये आपका जो है पूरा का पूरा सेफ्टी सेंसर लगा है। ये आपका अगर सपोज वो इससे ज़्यादा क्लोज जाएगा ना तो मशीन यहीं पे रुक जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका अगर ऑपरेटर जो है यहाँ पे कहीं पे जो है कोई भी चीज़ रख के या कुछ भी करके खड़ा है तो भी मशीन यहाँ पे रुक जाएगी। थर्ड थिंग क्या है कि उसकी हाइट के हिसाब से इसके अंदर में जो एक और जो हमारा जो है इसके अंदर कैमरा जो टेक्निकल लगेंगे वो भी आपको डिटेक्ट करेंगे कि ऑपरेटर का हाथ जो सामने से ऑपरेट कर रहा है तो क्या है। हमने सर हर एक फैक्टर को स्टडी करते हुए उस चीज़ के ऊपर में काम करते, R&D करते हुए, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर काम करते हुए फिर इस चीज़ों पे हम नतीजे पे पहुँचे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगे तो फिर आपका आउटपुट जो है अच्छा निकलेगा और किसी टाइप का कोई सेफ्टी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है मशीन पे वो नहीं होगी। मतलब किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, किसी का हाथ नहीं आएगा। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करती है। अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, ये चीज़ हो जाए, और ऑपरेटर्स की तो सर वो एक मैं बोलूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ हो जाए, बच भी वो बोलेगा यार बहुत बाल अभी नहीं चलाऊँगा। तो इसलिए हमने उसको पूरा का पूरा सेफ्टी कंसर्न से दिखाते हुए, और बहुत बार एक ये भी हमारे पास कंसर्न था कि सर शीटें नीचे सपोज गिर गई, ऑपरेटर ने प्रॉपर पिनिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, शीटें नीचे गिर गई तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर कैसे काम करेंगे। तो उसी चीज़ के लिए हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर में ऐसा सिस्टम दे दिया कि अगर आपकी नीचे कैमरा डाला, हाँ, तो अब इसके अंदर में क्या बाई चांस आपकी शीट नीचे गई है तो भी आपकी मशीन वहीं की वहीं रुक जाएगी। आपको स्पीड अगर इसकी चेंज करनी है तो इसके अंदर हमने स्पीड के ऊपर भी, जैसे ऑटो फीडिंग मशीन पे मैंने बताया कि हमारी यही मशीन पे ऑटो फीडिंग लग जाएगा। तो हमने क्या किया है, यही जो डाई पंचिंग मशीन है ना, इसके अंदर में ऑटो फीडिंग का जो है फीडर का सेटअप लगाया हुआ है। अगर ये मशीन लेते हो हमारी फ्रेंड्स की 2025 मॉडल 2026 मॉडल जो मशीन लेते हो और आपके पास भले 5 साल 4 साल 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी मशीनें हैं, आपका ऑपरेटर जब इसको यूज़ करेगा और उसको यूज़ कर रहा है, आप देखोगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि एक जब आदमी को डर नहीं रहता कि उसका हाथ मशीन के अंदर आ सकता है तो वो क्या है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। दूसरी, मशीन की ओपनिंग हमने इतनी ज़्यादा वाइड है, जैसे मैं आपको ओपनिंग दिखाऊं, अगर ये 89 डिग्री प्लैटन ओपनिंग है। अब कोई टेबल से उठा के कोई शीट को अगर उठा के रखना इतनी बड़ी हाइट में और उसके बाद में वही सेम चीज़ इतनी कम हाइट हो तो ऑपरेटर थकेगा नहीं, उसने तो टेबल से लेके बेसिकली स्लाइड ही करनी है।
ये तो उसको हमने इस तरीके से किया है कि टेबल का जो सरफेस है और ये बेसिकली सेम है, वो बेसिकली स्लाइड कर रहा है, तो वो थकेगा नहीं। प्रोडक्शन आपकी जो 8 के 10 घंटे जो हैं वो सेम प्रोडक्शन आएगी। अब ये मशीन जो हमारी 1400 इम्प्रेशन की नॉर्मल स्पीड में चल रही है, जो हमारी रेगुलर स्पीड है। अब अगर मुझे इसकी मशीन की स्पीड चेंज करनी है तो ये भी अब एक चुटकी का कमाल है। मैं जैसे बोलूँगा ये मशीन की स्पीड जो है अब बढ़ सकती है, मशीन की स्पीड चेंज हो जाए। ये मशीन की स्पीड इंक्रीज़ हो गई, और अगर आपका ऑपरेटर बोलता है उसे इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए मशीन के अंदर, तो और स्पीड चेंज हो सकती है। ये सारा कमाल है मशीन के अंदर हमारे एक नए अपडेशन का, जिसकी मदद से आप मशीन का जो स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये मशीन का ऑटोमेटिक जो है स्पीड चेंजिंग सिस्टम है। इसकी मदद से ऑपरेटर अपने हिसाब से 1400, 1550 और 1700 के हिसाब से मशीन की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर ऑपरेटर को कुछ और फंक्शंस में इसको सेट करना है तो वो भी ये सेटिंग हो सकती है। ऑपरेटर अपने हिसाब से मशीन्स की स्पीड्स को चेंज कर सकता है।